राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 8 अगस्त का विचार, परकियों की कुटिल नीति। गत कुछ दशाब्दियों के अनेक विचारक इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि गत सहस्त्र वर्षों की हमारी दासता पतन का प्रधान कारण है। उन्होंने इतिहास में पढ़ा था कि मुसलमान आक्रमणकारियों ने जो यहाँ शासक बनकर बस गए थे ने हमारे राष्ट्रीय श्रद्धा और सम्मान बिंदुओं का योजनानुसार विनाश किया था। उन्होंने हमारी स्त्रियों का शीलभंग किया, मंदिरों तथा तीर्थस्थानों को खंडित किया और बहुत बड़ी संख्या में लोगों का तलवार की धार पर अथवा भौतिक सुखों का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन किया। नए धर्मावलंबियों ने भी अपने राष्ट्रीय बंधों के टूट जाने के कारण विदेशी आक्रामकों के उसी बर्बर शासन तथा उन्हीं घृणित कृत्यों को जारी रखा। अंग्रेज जो बाद में आए अधिक कुटिल मगर शिष्ट थे। उन्होंने खुलेआम तोड़फोड़ एवं भ्रष्ट करने का रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने अपने धूर्ततापूर्ण प्रचार द्वारा परंपरागत चली आई श्रद्धा तथा राष्ट्रीय एकता को नष्ट करने की चेष्टा की। उन्होंने एक विशेष शिक्षा पद्धति आरंभ की जिसका लक्ष्य हमारे लोगों की राष्ट्रीय, सांस्कृतिक तथा पौरुष की भावनाओं का उन्मूलन कर अपने साम्राज्य को पुष्ट करना मात्र था। अपने शिक्षित कहलाए जाने वाले लोग उनके कपट के शिकार हो गए तथा गोरे लोगों की रीति रिवाजों तथा विचारों की नकल कर जो कुछ अपना था उसका उपहास करने लगे। इस प्रकार मातृभूमि की परंपराओं की मिट्टी से उखड़कर हमारा राष्ट्र जीवन अधर्म तथा दुर्गुण की दुर्गंध छोड़ता हुआ क्षीण होने तथा मुरझाने लगा। उनके सामने गत सहस्त्र वर्षों के विदेशी प्रभुत्व का यह धूमिल चित्र होने के कारण वे विचारक इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि केवल इस विदेशी जुए को उतार फेंकना पर्याप्त है। उन्होंने इसका प्रयास भी प्रारंभ कर दिया। यह बिल्कुल स्वाभाविक भी था, परंतु समस्या यही समाप्त नहीं हो जाती। यह प्रश्न बना ही रहता है कि विदेशी यहाँ पैर जमाने में किस प्रकार सफल हो गए। क्या यह बात सत्य है कि वे आक्रामक इस विशाल देश को केवल अपनी अधिक योग्यता के आधार पर पराजित एवं शासित कर सके? नहीं, हमारे इतिहास के प्रत्येक पृष्ठ पर यह स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है कि हमारी जाति जनसंख्या, सेना, नीतिज्ञता, पराक्रम, ऐश्वर्य, बुद्धिमत्ता, ज्ञान आदि प्रत्येक गुण जिनसे किसी भी जाति को निश्चित विजय प्राप्त होती है में आक्रामकों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ थी। सच तो यह है कि इतने अच्छे गुणों के बल पर किसी भी समाज को अप्रतिहत विजय प्राप्त होनी चाहिए। उच्चतम आदर्श पावन प्राप्त युग युग से हमें है। उच्चतम आदर्श पावन प्राप्त युग युग से हमें है। हम ग्रहण कर ले पुनः वह, हम ग्रहण कर ले पुनः वह त्यागमय परिपूर्ण जीवन, त्यागमय परिपूर्ण जीवन। भारत माता की जय। वंदे मातरम।